हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के तृतीय सर्ग की कथा करेंगे। महाराज दशरथ राज्यसभा में बैठे हुए हैं और राज्यसभा में आमंत्रित सभी सभासद उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। सभासदों में प्रमुख रूप से आसपास के जनपदों महाजनपदों के जो नरेश और सामंत हैं, नगर के प्रमुख ब्राह्मण और नगर के प्रमुख समाज सेवी जो समाज के प्रमुख लोग हैं वो सामने बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ ने श्री राम के जो राजपद पर राज्याभिषेक करने की जब बात रखी, जब प्रस्ताव रखा, तो सभी ने हर्ष ध्वनि से इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अब जितने सामने सभासद बैठे हैं उन्होंने अपने अंजलि से कमल के पुष्प जैसा आकृति बना करके और उन्होंने महाराज दशरथ को पद्मांजलि अर्पित करने का प्रयास किया। अपने अंजलि से कमल के पुष्प की आकृति बना करके और इसको अपने माथे पर लगाया। माथे पर लगाने के पश्चात यह इस बात का सूचक था कि महाराज दशरथ को सभी सभासदों ने पद्मांजलि अर्पित करके उनके प्रस्ताव का भरपूर समर्थन किया। अब महाराज दशरथ प्रसन्न हो जाते हैं और महाराज दशरथ प्रसन्न होने के पश्चात सभी सभासदों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने जो मेरे मन के अंदर जो मेरी इच्छा थी मेरे पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम को जो राजपद पे अभिषेक करने का, उसका समर्थन आप लोगों ने करके मेरा हृदय आप लोगों ने बहुत ही प्रसन्नचित्त कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र के इस बेला में श्री राम का कल ही जो राजपद पे अभिषेक कर दिया जाए। सभी सभासदों ने इसका समर्थन किया और महाराज दशरथ पुरोहित वशिष्ठ जी और वामदेव जी से सभी राज्यसभा में बैठे लोगों को सुनाते हुए वशिष्ठ जी से और वामदेव जी से कहते हैं कि हे महामुनि, हे ब्राह्मण, अब आप लोग ये चैत्र मास के पुष्य नक्षत्र में कल राम के राज्याभिषेक करने की तैयारी किया जाए और आप लोग करें, सेवकों को आदेश दें। महामुनि वशिष्ठ और वामदेव जी उस राज्यसभा में जितने सेवक वहां खड़े थे महाराज की सेवा में, सभी सेवकों को बुला करके और राज्याभिषेक के आवश्यक सामग्रियों की तैयारी करने का आदेश देते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं सेवकों से कि आप लोग पूजन की सामग्री एकत्रित करें, इसके साथ साथ दूध, दही, घी, शहद की भी व्यवस्था करें। इसके अलावा आपको व्याघ्र चर्म, जो संपूर्ण व्याघ्र चर्म होता है, एक व्याघ्र चर्म भी लाना होगा। एक अच्छे चाल वाले हाथी चाहिए, एक हाथी उपस्थित होना चाहिए। एक सोने सींग में सोना मढ़ा हुआ एक उत्तम प्रकार का साढ़ भी मौजूद होना चाहिए। इसके साथ साथ एक रथ की व्यवस्था करिए। रथ के साथ साथ हमें चतुरंगनी सेना भी चाहिए, यहाँ चतुरंगनी सेना मौजूद रहे। चतुरंगनी सेना के साथ साथ हमें उत्तम प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो शस्त्रागार में रखे हुए हैं उसकी भी उपस्थिति यहाँ यज्ञशाला में होनी चाहिए। इसके अलावा जो नगर के उत्तम प्रकार के जो संगीत में निपुण गंधर्व लोग हैं, संगीत में निपुण लोगों की आवश्यकता है, उन्हें भी आप लोग आमंत्रित करें। साथ ही जो उत्तम प्रकार की नित्यांगनाएं वारांगनाएं हैं उन्हें भी ये संगीत और नित्यांगनाएं, संगीत में निपुण लोग और नित्यांगनाओं को राजमहल के
दूसरी कक्ष में, राजमहल के दूसरी कक्ष का मतलब कि ड्योढ़ी में उपस्थित होने के लिए उन्हें आप लोग आमंत्रित करें। इसके साथ साथ चमड़ी गाय के पूंछ के बाल से जो व्यंजन बनते हैं, 2 व्यंजन बने हुए हमारे यज्ञशाला में उपस्थित होना चाहिए। इसके अलावा दूध दही घी से बने हुए उत्तम प्रकार के भोजन 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पे इतना सब कुछ की व्यवस्था करने के साथ साथ वशिष्ठ जी कहते हैं सेवकों से कि हमें चतुरंगनी सेना में से उत्तम प्रकार के तलवार लिए, लंबी तलवार अपने कमर में बांधे हुए, सुडौल उत्तम प्रकार के सैनिक जो अंगरक्षक का कार्य कर सकें, हमें इस प्रकार से कुछ उत्तम प्रकार के सैनिक भी चाहिए जो शरीर सौष्ठव से मजबूत कदकाठी के हों और उनके कमर में लंबी तलवारें लटकी हुई हों। इस तरह के कुछ सैनिकों को भी उपस्थित किया जाए। सारे तैयारी की जो भी और सामग्री होती हैं उनका आदेश दे करके सेवकों को उस काम में लगा करके वशिष्ठ जी और वामदेव जी महाराज दशरथ के निकट आते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, जो राज्याभिषेक से संबंधित आवश्यक तैयारियां हैं वह लगभग पूर्ण सी होती दिख रही हैं, अतः आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि कुछ कार्य पूरे हो गए और कुछ कार्य पूरे हो रहे हैं, अतः आप निश्चिंत हो जाएं कि तैयारी पूरी कर ली जाएगी। महाराज दशरथ प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, अपने प्रिय मंत्री सुमंत जी को बुलाते हैं। दशरथ जी सुमंत जी से कहते हैं कि हे सुमंत जी, आप तुरंत अपने रथ को लेकर के जाइए और श्री राम को इस राजसभा में लेकर आइए। सुमंत जी जाते हैं और श्री राम को अपने रथ पर बिठा करके और राजमहल के सामने रथ ला करके खड़ा कर देते हैं। अयोध्या का राजमहल कैलाश पर्वत के समान ऊंचा था और बहुत ही विशाल था। श्री राम रथ से उतरते हैं और उतर करके सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर वह राजमहल की तरफ जाने लगते हैं। उनके साथ साथ सुमंत जी भी रथ से उतर करके हाथ जोड़े हुए चल पड़ते हैं। श्री राम जब राजसभा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो राजसभा में बैठे हुए तमाम नरेश, सामंत, ब्राह्मण समाज के, नगर के प्रमुख लोग, अयोध्या नगर के बैठे हुए प्रमुख लोग के साथ साथ वनवासी, पर्वतवासी और कुछ प्रमुख म्लेच्छों को भी आमंत्रित महाराज दशरथ ने किया था इस में भाग लेने के लिए। सभी लोगों ने श्री राम के को निकट आते हुए देख करके अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं, हर्ष व्यक्त करते हैं, हर्ष ध्वनि व्यक्त करते हैं और श्री राम को आता हुआ देख अपनी मनोकामना पूर्ण होता हुआ उनको दिखाई देता है। श्री राम आगे बढ़ करके और महाराज दशरथ को के अपना नाम बता करके और चरण छूते हैं। चरण छू करके प्रणाम की वह जो पद्धति हो पूरा करते हैं। अपना नाम बता करके चरण छूने का जो नियम था उससे वह पूरा करते हैं। महाराज दशरथ अपने पुत्र को सामने पा करके अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने छाती से लगा लेते हैं। तत्पश्चात महाराज दशरथ इशारा करते, वो संकेत करते हैं कि उनके बगल में एक रत्नों और मणि से युक्त एक वहाँ पे आसन रखा हुआ होता है, जो पहले से सुनिश्चित था कि श्री राम को इसी पर बैठना है। तो वह महाराज दशरथ संकेत करके श्री राम को उस पर बैठने का आदेश देते हैं। श्री राम जब बैठ जाते हैं तो महाराज दशरथ सबके सामने कहते हैं कि हे पुत्र राम, वैसे तो तुम सबका मन जीतने वाले हो, सबके प्रिय हो, सारी प्रजा को तुम प्रिय लगने वाले हो, अपने सद्गुणों से तुमने प्रजा का मन जीत लिया है। लेकिन फिर भी कुछ बातों को मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। जो राजा, कहते हैं राम, जो राजा
क्रोध और काम और क्रोध से उत्पन्न हुए अवगुणों से दूर रहता है, वही राजा सफल होता है। इसके अलावा वह राजा सफल होता है जिसके शस्त्रागार और कोष्ठागार भरे रहते हैं। कोष्ठागार और शस्त्रागार में प्रचुर मात्रा में सामग्री होने के पश्चात प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाला राजा सफल होता है। हे राम, जो राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा प्रजा के सुख दुख का पता लगाता है और सामने राज दरबार में प्रत्यक्ष रूप से मिल करके उनकी बात सुन करके उनके सुख दुख का पता करता है, वह राजा सफल होता है। इस प्रकार से महाराज दशरथ उनको तमाम राजा होने का, युवराज होने का उपदेश देते हैं कि युवराज के क्या कर्तव्य होते हैं। तत्पश्चात श्री राम उनका आदेश लेकर के उस कक्ष से, राजसभा से पुनः अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। महाराज दशरथ के आदेश पर श्री राम के चले जाने के बाद उस राजसभा में मौजूद सभी सभासद भी जाने लगते हैं और कल की तैयारी अब होने लगती है कि कल राज्याभिषेक, युवराज पद पे राम का राज्याभिषेक होना है। और इसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई और कुछ सेवकाओं ने जा करके माता कौशल्या को यह खबर दी कि राजसभा में श्री राम के युवराज पद पे अभिषेक होने की कल तैयारी की जा रही है। माता कौशल्या भी हर्षपूर्वक अपना उत्साह में वह अपने रत्न और अपने जो भी गहने हैं वह अपने सेवकाओं को बांटने लगती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। इस आज की कथा में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम अयोध्या कांड के चतुर्थ सर्ग की कथा कहेंगे।